अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक तेल टैंकर गुजर रहा था, उस पर यह अटैक हुआ है और वहां से 15 भारतीय जो फंसे थे उस तेल टैंकर के साथ उन्हें निकाल लिया गया। लेकिन हॉर्मूज को बंद करने की बात ईरान कर रहा है। यह हॉर्मूज इतना अहम क्यों है, क्यों बार बार ईरान इसको लेकर कहता है और अभी के हालात में बंद क्यों कर दिया? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ट्रैफिक्स के जरिए। हॉर्मूज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% यहीं से गुजरता है, गैस भी यहीं से जाती है। रोज 1.8 से लेकर 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल यहां से निकलता है और हॉर्मूज ग्लोबल एनर्जी की लाइफलाइन के तौर पर देखा जाता है। ईरान रोज 17 लाख बैरल तेल यहीं से भेजता है और सिर्फ ईरान ही नहीं, इराक की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, ये सभी मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज जो तेल के जरिए कारोबार करती हैं वो इसी पर निर्भर करती हैं, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। ये जो सकरा सा रास्ता यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, आप देखिए ईरान जो आपको दिख रहा है, जो पतला सा रास्ता दिख रहा है, दैट इज पर्शियन गल्फ, और वहां से वो छोटा सा 33 किलोमीटर का जो पैच है वहीं से गुजरती है सारी तेल टैंकर्स और उसी को ब्लॉक करने की बात है। 2022 में आपको बताएं 80% से ज्यादा तेल एशिया गया था। चीन की बात करें, भारत भी यहीं से लेता है, हम भी यहीं से लेते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया बड़े खरीदार हैं। अमेरिकी नौसेना यहाँ सुरक्षा में तैनात रहती है। आपको पता है ना कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेरल्ड आर फोर्ड कहाँ, इसी आसपास के इलाके में। हल्का तनाव भी तेल की कीमतें कैसे बढ़ाता है ये हमने देखा था जब पिछले दिनों 12 दिनों का तनाव हुआ था, और ये तो लंबा खिंचता दिख रहा है। रास्ता अगर बंद हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो जाएंगे दुनिया भर में, भारत में भी। आपसे जुड़ी भी है ये खबर, भारत में भी महंगे हो जाएंगे। हॉर्मूज दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है और यही वजह है कि बार बार ईरान ये कहता है कि अगर किसी ने आंखें तरेरी तो ये धड़कन हम बंद कर देंगे, क्योंकि उनके इलाके में है ये टेरिटोरियल। अगर हम बात करें, अगर सी टेरिटरी की बात करें तो ये ईरान और ओमान के खाते में आता है और ईरान सबसे ज़्यादा इसे हैंडल करता है क्योंकि ओमान इतना ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव नहीं है। और यही वजह है कि ईरान ने अभी जिस तरह की आपातकालीन स्थिति उनके लिए बनी है उसमें पूरा इलाका बंद करने की बात कर दी है। लेकिन आपको बताएं, हॉर्मूज के रास्ते तेल कौन कौन लेता है, किन किन देशों को तेल भेजे जाते हैं, कहां कहां तक पहुंचते हैं? आपके लिए भी पहुंचता है अगर आप भारत में रहते हैं, क्योंकि ये तेल हम तक पहुंचता है। और अगर जैसे ही ये रास्ता बंद होगा तो आपको बताएं ये महंगा हो जाएगा, और इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीदने से पहले सोचेंगे ये स्थिति हो जाएगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए भारत के लिए भी बहुत अहम है हॉर्मूज। डिटेल हम आपको बताएं, हॉर्मूज स्ट्रेट ईरान ओमान के बीच स्थित दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जिसकी तस्वीर भी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। भारत का बड़ा तेल आयातक सऊदी, इराक, कुवैत और यूएई से आता है और इन देशों का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचता है। भारत भी इसी रास्ते से पहुंचता है। रोजाना करीब 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत हॉर्मूज रूट से मंगवाता है और जनवरी-फरवरी में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 50% हिस्सा अगर आपको बताएं तो इसी रास्ते से आया। नवंबर-दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा करीब 40% था, जब और ज्यादा कई गुना बढ़ चुका है। और अगर जंग ऐसे ही चली तो तेल सप्लाई रुक सकती है। हॉर्मूज बंद हो गया है अभी, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया कि हम बंद कर रहे हैं। सप्लाई चेन बंद होने से भारत में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो सकता है और इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। सब जगह महंगा हो जाएगा। संकट की स्थिति में भारत वैकल्पिक रूट पर विचार कर सकता है, भारत ऑप्शंस देख सकता है। हालांकि इन विकल्पों की क्षमता सीमित है। पूरी सप्लाई तुरंत शिफ्ट करना भी भारत के लिए आसान नहीं रहने वाला। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन एक बड़ा विकल्प हो सकती है। यूएई की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी हॉर्मूज से बचने का रास्ता देती है। इसीलिए हॉर्मूज में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भारत में रहते हैं, आप शिया मुसलमान नहीं हैं, तो ये युद्ध आपके लिए कोई नुकसान नहीं लाने वाला, तो लाने वाला है, जान लीजिए। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, इसलिए ये युद्ध ज़्यादा लंबा ना चले, उसी में आपका फायदा है। अगली तस्वीर भी हम आपको जरा दिखाते हैं। इजराइल पर जवाबी हमले लगातार ईरान की तरफ से जारी, और ये देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव की बिल्डिंग कैसे धुआं धुआं हो गई है, आप जरा तस्वीर में देखिए। और अगली तस्वीर
तस्वीर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, बहरीन की इमारत पर हमला हुआ है। बहरीन में आप जान लीजिए कि शिया मुसलमान बड़ी संख्या में, लेकिन सुन्नियों का शासन चलता है, सुन्नी मुसलमानों का शासन चलता है। और ऐसे में बहरीन की इमारत, सिविलियन इलाका जहां पर यह अटैक किया गया है, और इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि ईरान अब कुछ नहीं देख रहा, ईरान कुछ नहीं सोच रहा। ईरान के लिए बस मकसद एक है कि वो कैसे भी करके अब जवाबी कार्रवाई करेगा। और बहरीन की इमारत पर कैसे अटैक हुआ है हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। और बहरीन शामिल नहीं है, और भी देश शामिल है। अगली तस्वीर जो देख रहे हैं, कुवैत में इंटरसेप्ट किया गया है ड्रोन और मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है ईरान की। और ये देखिए कैसे हवा में इंटरसेप्ट किए जाने के बाद ये नीचे गिर रहा है। ये ड्रोन था जो हवा में इंटरसेप्ट किया गया। डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है। कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है हम आपको बताएं कि जब मिसाइल उधर से फायर की जाती है तो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, वो सीधे आसमान में जाकर उसे ध्वस्त करता है। और उसके बाद मलबा कुछ इसी तरह से जैसा आप देख रहे हैं नीचे गिरता है। भाई अभी रुक जा भाई, वो भाई अभी ये देख भाई साहब। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि ईरान पर ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है और इसमें सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया गया, तो ईरान का बदला अब 9 देशों से, सिर्फ एक देश से नहीं, इजराइल और अमेरिका से नहीं, किन किन देशों से है हम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए यूएई पर भी मतलब बेतरतीब तरीके से अटैक हो रहे हैं, बहरीन में अटैक हो रहे हैं, कतर, कुवैत, सऊदी अरब। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इराक में हुआ है, सीरिया में हुआ है, जॉर्डन में हुआ है, इजराइल में तो हो ही रहा है। 9 देशों से अब प्रतिशोध लेना चाहता है ईरान, और यही वजह कि बहुत तेजी से एक्टिव। और पूरा मिडिल ईस्ट आप देखिए अब अनरेस्ट मोड पर आ चुका है। अब ये कह सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ चुकी है। और क्या होगा जब ये जो कंट्रीज हैं जिन पर अभी ईरान अटैक कर रहा है, उन्होंने अभी रिटेलिएट नहीं किया है, जब रिटेलिएट करेंगी तो सोचिए ये सारे देश कैसे कूद पड़ेंगे ईरान पर और क्या हश्र होगा, आप समझिए। अगली तस्वीर जरा जॉर्डन की भी दिखाते हैं, क्योंकि जॉर्डन में भी यूएस बेस पर अटैक हुआ है। अभी तो जॉर्डन में यूएस बेस पर अटैक होने की तस्वीर आई है। सोचिए अगर सिविलियन इलाका भी हो तो ये देश भी जुड़ जाएगा, ये देश भी उस लिस्ट में जुड़ जाएगा। आप देखिए कैसे यूएस बेसेस, आपको बताएं पूरे मिडिल ईस्ट में 27 यूएस बेसेस हैं, और उन 27 यूएस बेसेस को पिन पॉइंट अटैक कर रहा है ईरान, क्योंकि नुकसान अमेरिका और इजराइल की वजह से हुआ है, और ऐसे में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने की मंशा है ईरान की। क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान धुआंधार तरीके से मिसाइल फायर कर रहा है। ऐसे में कुछ कतर में जैसे मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई, जो मैं आपको बता भी रही थी। देखिए आसमान में ही उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है, उसके बाद मलबा नीचे गिरता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। अल उदीद एयरबेस है ये, और ये भी बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूएस का बड़ा बेस माना जाता है, बड़ा बेस माना जाता है, और उसे भी टारगेट किया गया है। What the fuck? और अगली तस्वीर जरा हम आपको दिखाएंगे सेटकॉम मुख्यालय कतर का। कतर, वहां पर ईरान की मिसाइलों के जरिए अटैक हुआ। आप देखिए ये आसमान में, ये देखिए ये कैसे अटैक हो रहा है, मिसाइलों किया जा रहा है। सेटकॉम मुख्यालय, आवाज सुनिए जरा। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ईरान मिसाइल हमले लगातार कर रहा है, और इन हमलों के जरिए वो बता रहा है कि जितने भी यूएस के बेसेस हैं वो निशाने पर। लेकिन उनमें से कौन कौन से ऐसे बेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, स्ट्रैटेजिक भी हैं, जिन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहता है ईरान, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अल उदैद एयरबेस, जिसका जिक्र हमने किया था कि अभी कैसे उस पर मिसाइलें फायर की जा रही हैं, कतर में है। यहाँ 100 एयरक्राफ्ट घातक ड्रोन्स और 10,000 सैनिक हैं, और ऐसे में इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। वहीं नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में भी की गई है। यूएस नेवी का 5th फ्लीट यहाँ रहता है और 9,000 सैनिक तैनात है। ऐसे में इस पर भी दनादन मिसाइलें फायर की गई हैं। अगला जो बेस है कैंप अरिफसान आर्मी बेस, ये कुवैत में ही है, और इसको भी टारगेट किया गया है क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाई का कमांड सेंटर है ये। ऐसे में इसे वीकन करने की कोशिश यहाँ कर रहा है ईरान। ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में है,
इसे भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल बैटरी रखी हुई है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, डिफेंस सिस्टम्स रखे हुए हैं, ऐसे में इसे भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है। अगला है अल धफ्रा एयरबेस, यूएई में है ये, और यहाँ पर F-22 स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं, सर्विलांस प्लेन और ड्रोन्स हैं अमेरिका के, यहाँ भी टारगेट कर रहा है ईरान। यानी जो बेसिस क्रूशियल हैं इस समय जंग के दौरान, उनको टारगेट करके ईरान उन्हें न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है। लेकिन आपको बता